जनवरी के जितने भी हमारे वीडियोस है स्टोइसिज्म के ऊपर, वो पर्टिकुलरली क्लैरिटी के बारे में है, क्योंकि ये बुक जनवरी में क्लैरिटी पे फोकस करती है। वो क्लैरिटी जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए, और क्लैरिटी के लिए एक बहुत जरूरी चीज है जो 48 लॉज ऑफ पावर के 29th लॉ में भी लिखा है कि प्लान ऑल द वे टू द एंड। और यही सेम चीज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के सेकंड हैबिट्स में लिखी हुई है कि यू हैव टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब आप आज जो भी काम कर रहे हो उसके लिए हमको एक डायरेक्शन जरूरी है, और हमको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो एक ब्लाइंडनेस आती है, एक विजनलेसनेस आती है, जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आप कहाँ पे जा रहे हो, और वहां पे आप होते हो एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपको कोई मीनिंग ही नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे मेहनत करने या एक्शन करने के खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि एमलेस एक्शन लेके मतलब नहीं। एफर्ट जो आपका काम होता है, जो आपकी मेहनत होती है, वो पानी की तरह होती है। अगर आप उसको सही से चैनल करो तो वो माउंटेन्स को भी हिला के रख सकता है और काट सकता है पत्थर को भी। लेकिन अगर इसको कोई भी विजन ना मिले तो ये हर जगह को फ्लड कर देगा और खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा, खुद को खराब कर लेगा। और इसीलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं अभी देना चाहूंगा, जिनमें से एक है कि जितना ज्यादा मिले उतना ज्यादा अच्छा है। इसलिए इंसान बस भागते रहता है और उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके साथ में एक और सेंटेंस है कि जितने आप बिजी हो उतना ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है, क्योंकि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें। एक और सेंटेंस है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मैं चीजें फिगर आउट करते जाऊंगा। और ये कुछ हद तक चलता है जब तक आप एग्जॉस्टेड ना हो, जब तक आप परेशान ना हो। उसके बाद में इंसान गिव अप कर देता है। और इसके साथ में एक और सेंटेंस है कि सेइंग यस, हाँ बोलना अपने ऑप्शंस को ओपन रखता है। बॉस, अगर आप हर एक चीज को हाँ बोलोगे तो इतनी सारी चीजें आपकी एनर्जी ड्रेन करके लेके चली जाएगी, आपको कोई आइडिया नहीं होगा। आपको खुद का गोल, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का विजुअलाइजेशन जरूरी है। नहीं तो हर एक रिक्वेस्ट अर्जेंट लगेगी, हर एक डिजायर टेम्पटिंग लगेगी, और अनफॉर्चुनेटली हर एक फेलियर पर्सनल लगेगा। आप चूज नहीं कर रहे हो, आप बस रिएक्ट करे जा रहे हो। जब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है ना, तो आपको ये अच्छे से पता होता है कि आप हर एक दिन क्या करने वाले हो, आपको किन चीजों को नहीं बोलना है, कि आपको कोई जॉब लेनी चाहिए, कि आपको कोई असाइनमेंट लेना चाहिए। आपको पता होगा जो हजारों एडवाइसेस आपकी तरफ आ रही है उनमें से किन को आपको नहीं बोलना है और किन को आपको छोड़ देना है बिना उसका स्ट्रेस लिए। वरना अगर मैं हर इंसान की एडवाइस को एकदम वैल्यू देते बैठ जाऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और ना ही आप कर पाओगे। आपको ये समझ में आएगा कि कब आपको ये बोलना है कि बस काफी हो गया, दिस इज इनफ। फिर वो भले इन्वेस्टमेंट में हो, भले ही काम करने में हो, भले ही लोगों से मिलने में हो, नेटवर्क बनाने में हो, या एक दिन को आराम से खत्म करके ब्रेक लेने में। अभी जनवरी का 5वां दिन है। अगर हम अभी ये क्लियरली डिसाइड कर ले कि दिसंबर में हमें कहां तक पहुंचना है और हमारा दिसंबर कैसा दिखता है, तो बीच का जो पूरा रास्ता है ना, जन, फेब, मार्च, अप्रैल में, ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे कि आपको इन पे कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पे आप अपनी छुट्टी डिसाइड कर पाओगे, अपना घूमना फिरना डिसाइड कर पाओगे, अपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर पाओगे, अपनी पढ़ाई डिसाइड कर पाओगे। अगर आपको कोई कोर्स करना है, कोई डिसीजन लेना है, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। और सिर्फ ये इस साल के लिए नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। तो अब आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है। वॉट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? दैट इज अ क्वेश्चन जो हम अपने आप से अभी पूछेंगे। एंड एक चीज, एक गोल जो मैं आपके लिए अभी देता हूँ वो है प्रेजेंट मार्क करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेजेंट मार्क करोगे उतने ज्यादा आप कमिटेड होगे। एक फनी चीज बताओ, डे 1 पे जितने लोगों ने प्रेजेंट मार्क किया था, या तो सेल्फ डिसिप्लिन के वीडियोस पे या तो स्टोइसिज्म के वीडियोस पे, उनमें से 2/3 जा चुके हैं। अब सिर्फ 1/3 वाला क्रीम बचा है जो और कम होते जाएगा। और जो लोग आखिरी तक पहुंचेंगे 365 डेज के एंड में, क्योंकि देखो मैं तो बुक कवर करने वाला हूँ, अब तुम्हें सीखना है या नहीं सीखना है, या वहां तक साथ में आना है, वो तुम्हारा डिसीजन है। 70% क्राउड ऑलरेडी जा चुका है, अभी 5 दिन भी नहीं हुए। व्यूज में जाके देख। दिस इज द इम्पैक्ट व्हेन यू हैव एन इंटेंशन कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे खुद को बदलना है। आपको चिपक के रहना पड़ेगा, वो आपका काम है। तो यहाँ पे प्रेजेंट काम मार्क करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ में अगर अभी तक चेक नहीं किया तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में पेज बाय पेज एक्सप्लेन की है। किसी भी क्लिक कर लो, फायदा आपका ही होगा। दुआ में याद रखना।